Assalamualaikum. Today we are going to study about the topic parabola. पहले पैराबोला की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम पैराबोला की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इस सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट एंड ए गिवन फिक्स लाइन इन ए प्लेन इज कॉल्ड पैराबोला। एक वो सेट जो कंसिस्ट होता है पॉइंट्स पे किसी प्लेन में इक्वी डिस्टेंस बराबर के फासले पर होता है किसी गिवन पॉइंट से और गिवन लाइन से। वो गिवन पॉइंट क्या है? फोकस है, जिसे हम फोकस ऑफ पैराबोला कहते हैं। जैसे द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है जिसे यहाँ ड्रॉ किया गया। आगे आता है, यहाँ पे एक लाइन है, वर्टेक्स में बी अदर देन ओरिजिन। जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन से के अलावा भी हो सकता है। अपकमिंग वीडियोस में जो शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला आएगी उसमें हम वर्टेक्स को भी शिफ्ट करेंगे ओरिजिन के अलावा। तो आगे आती हैं उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जिनको सामने रखकर, या ये वो पॉइंट्स हैं जिनको सामने रखकर हम हर तरह का पैराबोला को क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हम पैराबोला के फोकस को डिस्कस करेंगे, उसके डायरेक्ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके एक्सिस को, उसके मतलब उसकी वो कहाँ से ओपन होगा, कहाँ से क्लोज होगा, राइट साइड पे बनेगा हमारा पैराबोला, लेफ्ट साइड पे बनेगा। ये सारी चीज़ें हमारी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। देखें, जब इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की होगी तो फोकस क्या होगा? 0 और p। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा पैराबोला बनेगा तो x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये बात हमने खुद ही जहन नशीन करनी है अपनी इस इक्वेशन से। ये रूल्स हैं, ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जिनको देख के हम पैराबोला के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फोकस 0 और p, जब हमारा जो पैराबोला है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -p। यहाँ पे p जो है वो एज ए कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जगह हम a यूज़ कर सकते हैं, b यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, ये हमारी अपनी चॉइस है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में मैं इस कांस्टेंट की जगह a यूज़ करूँगी तो ये इससे कोई मतलब मसला नहीं है, कोई भी कांस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इज इक्वल टू -p। एक्सिस क्या है? y एक्सिस। ओपन कहाँ से होगा? अपवर्ड, यानी हमारा पैराबोला ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा अगर इक्वेशन ये होगी या इस तरह की होगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4py। माइनस से सिर्फ इतना चेंज आएगा कि फोकस के साथ माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्सिस वही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये सेम है। तो हमारा पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, यानी इस डायरेक्शन में बनेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। फोकस क्या है? p और 0। ठीक है, अब जब हम वाई स्क्वायर होगा यानी एक्सिस कौन से होंगे पैराबोला के? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा तो हमारे पास y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू -p। ओपन राइट साइड पे होगा ये। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4px, माइनस का साइन है, फोकस क्या है? -p और 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू p। एक्सिस क्या है? x एक्सिस सेम रहेगा, बस माइनस की वजह से राइट की बजाय जो अब हमारा पैराबोला होगा वो लेफ्ट की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे ये सारे पॉइंट्स, ये कन्फ्यूजन, जो कुछ क्यूरीज हैं हमारी इससे रिलेटेड आ रही हैं वो सारी बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये लिए हैं मैंने कैलकुलस 11th एडिशन से और थॉम्स एंड पेने से। थॉम्स एंड पेने राइटर के नेम्स हैं और उसमें जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है पैराबोला का वो है 9 से 16, यानी 9 से 16 पैराबोला के क्वेश्चन हैं। लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है वो वीडियो के लिए यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस फर्स्ट से रखा है, लेकिन अगर हमें वहाँ से क्वेश्चन चाहिए तो वो 9 से 16 जो क्वेश्चन है पैराबोला के वो टोटल ये 8 क्वेश्चन हैं, तो ये वहाँ के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मैंने पीछे 4 इक्वेशंस बताई हैं उस इक्वेशन से अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। हमने देखना है कि कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी जो लग रही है इसके ऊपर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो यहाँ पे है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और हमने ये देखा कि ये इससे मैच कर रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया, दोनों को कंपेयर किया। जब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कंपेयर हो तो यहाँ पे आ गया 4ax। वहाँ पे पीछे कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि कोई भी रख सकते हैं, तो मैंने जो पीछे जो टेबल बनाया था उसमें कांस्टेंट p था और यहाँ पे मैंने a रख लिया। ये इससे कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी अपनी चॉइस है। 4ax इज इक्वल टू 12x, तो यहाँ से x से कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 3। ये हमारी वैल्यू निकली a की, जिसे हम फोकस भी कहते हैं, हमारी फोकस का एक पॉइंट निकला है। अब
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करने हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं पैराबोला में बनाते हुए, पैराबोला की स्केचिंग में। तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x क्या था हमारे पास? x डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और a हमारे पास क्या आया? 3। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो x इज इक्वल टू -3। अब हम आते हैं स्केचिंग की तरफ। स्केचिंग में सबसे पहले हमने अपने फोकस को देखना है। हमारे पास a की वैल्यू 3 है और फोकस क्या था हमारा? जैसे वहाँ पे हमारा फोकस था p और 0, तो यहाँ पे अब हमने कांस्टेंट की जगह पे a रखा है, तो हम यहाँ पे 3 और 0 फोकस रख लिया हमने। फिर उसके बाद आता है, अब हमने ये हम श्योर हैं कि जो क्वेश्चन है, जो इसका ओरिजिन है, वही इसका वर्टेक्स है। ये क्वेश्चन शिफ्टिंग के नहीं है, शिफ्टिंग में वर्टेक्स चेंज होता है, लेकिन अगर हम सिंपल पैराबोला के क्वेश्चन करते हैं उनमें वर्टेक्स और ओरिजिन जो है वो सेम होता है। जहाँ पे हमारा ओरिजिन है वहीं पे हमारा वर्टेक्स है। तो इस वजह से जो हमारे पैराबोला की ये शेप बनेगी ये ओरिजिन से बनेगी और इसमें जो हमारे पास फोकस आएगा वो 3 और 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू x इज इक्वल टू -3 है, तो हम यहाँ पे ये x की पॉजिटिव साइड, ये x की नेगेटिव साइड, x की -3 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक एडिशनल चीज़ लिखी है। एडिशनल चीज़ क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर क्या है, तो हम कहते हैं कि हमें नहीं पता। ये पैराबोला का क्वेश्चन है कि पैराबोला की जो लेंथ होती है लेटेस्ट वेक्टर की वो क्या होती है। तो हमने उससे यहाँ से अंडरस्टैंड करना है, जो हमारी a की वैल्यू आती है पैराबोला के अंदर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर फाइंड करनी है तो 4a है, यानी 4 और कांस्टेंट की वैल्यू यानी p। जिस तरह मैंने इक्वेशन में पीछे रखा तो यहाँ पे मैंने a लिया, तो यहाँ पे 4a आ गई और यहाँ पे 4 और 3 a की वैल्यू क्या आई? 3, तो 4 3 12, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर आ गई। ये एक एडिशनल चीज़ है ताकि हम पैराबोला की लेंथ जो है या इसे लेटेस्ट वेक्टर कहते हैं, इसका भी हमें पता हो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। फिर हमने यहाँ से देखने की कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो इससे इस तरह की है, इस तरह की तो सेम है इस तरह की, तो वो क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमने इन दोनों को कंपेयर कर देना है। x से कंपेयर होगा, 6y इज इक्वल टू 4ay, y से कैंसिल। a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है? 3/a की वैल्यू हमारे पास निकली 3/2। अब हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, उसका हमें फार्मूला पता है, x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -3/2। अब हम आते हैं स्केचिंग की तरफ। स्केचिंग की तरफ आते हैं, हमने देखना है कि हमारा पैराबोला है वो किस एक्सिस में बनेगा। जो इक्वेशन जो क्वेश्चन है वही हमें बता देता है कि पैराबोला y एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा। तो हमने यहाँ से, अब ये भी हमें पता है कि ओरिजिन ही वर्टेक्स है, यहाँ से हम पैराबोला की ये जो एक स्लोप है या ये एक हाफ कर्व है या ये जो भी हम इसका नाम ले लें वो बनानी है, वो ओरिजिन से ही बनेगी। ठीक है, अब फोकस क्या आएगा हमारे पास? 3/2। अब 3/2 को फ्रैक्शन में है, अब हम जब इसकी पॉइंट में फॉर्म लेंगे तो वो 1 और 2 के दरमियान में फॉल करेगी। इसी वजह से अब हमने ये y एक्सिस की डायरेक्शन बनेगा, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़। अब हमने यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में ये पॉइंट ले लिया जो 3/2 है, तो 0 और 3/2 हमारा फोकस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होता है, यानी -3/2। अब -1 और -2 के दरमियान में जो वैल्यू है वो है -3/2, वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। सो सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का मेथड सेम है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान की ज़रूरत है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर आ गया था क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। अब हमने माइनस का साइन देखना है, इसी वजह से माइनस के साइन को देखना है, तो हमने वो इक्वेशन लेनी है जिसके साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन भी वो लेनी है जिसके साथ माइनस का साइन आए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके साथ जो आती है वो आती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमने a की वैल्यू निकाली जो माइनस में निकलेगी, बिकॉज हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म भी माइनस में थी, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -2 आएगा। अब हम डायरेक्ट्रिक्स क्या करेंगे? अब डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला था x इज इक्वल टू -a। अब जब a की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो वो माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जैसे इधर ये था, डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -a। अब जब हमारे पास a की वैल्यू -2 है तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव होंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग के लिए अब हमने सबसे पहले a की वैल्यू देखनी है। a की वैल्यू क्या है? -2।
अब हमारा जो पैराबोला है वो भी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। जहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तब डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी। अब हमने क्या करना है वाई एक्सिस में, तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा क्या है, ये हमारा फोकस का पॉइंट है -2। अब हमने यहाँ पे फोकस लेना है -2, 0 और -2 हमारे फोकस आ गए। अब हमने क्या करना है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या था हमारा 2, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास लाइन आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। अब हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म जिससे मैच करती हो वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने से आ गई -2x इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी -1/2। अब हमने सेम केस में डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला हमें पता है, x इज इक्वल टू -a, तो ये माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। अब हमने स्केचिंग करनी है। स्केचिंग में हमें यह पता है कि जो हमारा पैराबोला है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है, वो हमें क्वेश्चन से ही पता है, वो x एक्सिस की डायरेक्शन में बन रहा है। a क्या है -1/2। सेम इसी तरह 0 यहाँ पे पॉइंट्स में, अब देखें ना 1/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में, जब हम इससे डेसिमल में लाएंगे वो 0.5 हो जाएगी, यानी बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हम 0 से अगला पॉइंट ही 1/2 का लेंगे। ये x की नेगेटिव वैल्यूज़, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़, ये 0 -1/2 और 0 हमारा फोकस आ गया और 1/2 हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इसी तरह ही सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे x के y के ऊपर जो है स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर मिसिंग है, y के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमने इस इक्वेशन को अपनी रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि हमने x स्क्वायर को इधर ले आना है और ये y है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/4y हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ की तरह का बनाना है, तो हम इस वाली साइड को 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो ये इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ जाएगा। y ये हमारी इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन बनी हमारी, इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/16। हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया -1/16। स्केचिंग करेंगे। अब हमें यह पता है कि पैराबोला की किस एक्सिस पे बनेगा, पैराबोला वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा। a की वैल्यू क्या है, +1/16, जो बहुत छोटी वैल्यू है। जब हम उससे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, हम इसे डेसिमल की फॉर्म में लाएंगे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब हमने 0 से अगला पॉइंट ही 1/16 लिया, ठीक है। अब हमने अगला पॉइंट लिया 1/16, हमने पॉइंट ही बोले ना, ठीक है। तो फोकस आ गया 0, 1/16 और उसके बाद हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया -1/16। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया हमारा -1/16, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू -8x²। सेम वही बात आ गई कि क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके हमने उसको इस फॉर्म में लाना है कि हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकें। x² इधर आ गया, इधर आके हो गया -1/8y। अब अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। x² इज इक्वल टू -4 1/32, 8 4 32 और y आ गया। अब हमने अपनी इन इक्वेशंस को कंपेयर किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर किया, तो a की वैल्यू आ गई -1/32। x की वैल्यू क्या है, 1/32। x इज इक्वल टू माइनस है, अब यहाँ एक साथ ऑलरेडी माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्केचिंग करेंगे, सेम वही पॉइंट कि 1/32 बहुत छोटा पॉइंट है, तो वो 0 से अगला पॉइंट ही हमारा 1/32 होगा, ताकि हम अपनी स्केचिंग को अच्छा बना सकें। स्केचिंग अच्छी खूबसूरत भी हमारी बहुत मैटर करती है कि वो अच्छी स्केचिंग हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ सेम हमारा फोकस पॉइंट हमने देखना है कि वो क्या है। फोकस है -1/32। अब हमने यहाँ पे पैराबोला को, हमें पता है कि हम ओरिजिन से बनाते हैं। ये हमारा फोकस पॉइंट, ये है हमारा फोकस पॉइंट, और ये डायरेक्ट्रिक्स की हमारा आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 1/32। ये डायरेक्ट्रिक्स की हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x इज इक्वल टू -3y²। हमने सेम इस अपने क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। y² इज इक्वल टू -1/3x आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सेम पुराने क्वेश्चन की तरह पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप किए। -4 1/12x आ जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। y² इज इक्वल टू -4ax। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी -1/12, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू निकल आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/12। स्केचिंग
स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग में हमने देखना है कि अब हमारा पैराबोला किस तरफ बन रहा है। हमारा पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बन रहा है। ए की वैल्यू क्या है -1/12, जो हमारे पास किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, डेसिमल में बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो 0 से अगला पॉइंट ही हम 1/12 लेंगे। अब ये यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़, ए क्या है -1/12, तो ये पॉइंट हमारा फोकस है -1/12 और 0। अब हमें पता है कि सिंपल क्वेश्चन है, जो हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा वो हमारा उसका जो वर्टेक्स है वही वो ओरिजिन के ऊपर है, और ये हमारा पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स जो है इसकी ये आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। x = 2y²। सिंपल सेम उसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसे रीअरेंज करेंगे। y = 1/2x मल्टीप्लाई करेंगे, भी डिवाइड भी करेंगे। y = 4 1/8x, यही स्टैंडर्ड फॉर्म अब हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकले जो लगेगी इसके साथ वो है y = 4ax। हमने कंपेयर किया इक्वेशंस को, a की वैल्यू निकली 1/8, x = -1/8, जैसे कि हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है x = -a। अब हमने स्केचिंग करनी है। स्केचिंग में क्वेश्चन से ही पता चल जाता है हमें कि जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा, और उसका फोकस क्या है, फोकस सेम हमें पता है 1/8, 0 से अगला पॉइंट ही हम 1/8 रखेंगे, फोकस 1/8 और 0 आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू -1/8 जो कि हमें पता है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओरिजिन तो हमें जो वर्टेक्स है वो हमें पहले ही पता है कि वो ओरिजिन पे है, ठीक है, थैंक यू। और जहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अगर किसी का ये क्यूरी हुई या किसी का क्वेश्चन हुआ कि ये पॉइंट की हमें समझ नहीं आ रही कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के अलावा कैसे हो सकता है, वो अपकमिंग वीडियो में जब हम शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला करेंगे तो वर्टेक्स की जो ये क्यूरी है, ये जो क्वेश्चन होगा वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा।